जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक विटामिन सी एंड विटामिन डी और आज के लेक्चर में हम इन दोनों विटामिन की बात करेंगे। ये हमारा विटामिन से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने विटामिन ए को इन डिटेल डिस्कस किया था बेटा। आज हमारी ये कोशिश होगी कि इनिशियली विटामिन सी के सोर्सेज, फंक्शंस और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां और उसके बाद विटामिन डी के सोर्सेज, फंक्शंस और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों को अंडरस्टैंड करें। तो जनाब इनिशियली हम विटामिन सी की बात करने जा रहे हैं। तो विटामिन सी जो है मेरा बच्चा, इसके बारे में सबसे पहली बात ये है कि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये एक ऐसा विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। अब अगर इस बात के बाद हम इसके कुछ फंक्शंस की बात करें तो काफी लंबी लिस्ट है जनाब विटामिन सी के फंक्शंस की, और इसमें सबसे पहली बात यह है कि इट टेक्स पार्ट इन मेनी रिएक्शंस। विटामिन ए जो है वो बॉडी के, विटामिन सी जो है वो बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं बेटा जिनमें विटामिन सी जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसके बाद अगली बात ये है कि विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत स्पेशल चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। ये कोलेजन एक प्रोटीन है। So this is also required for the synthesis of collagen. ये कोलेजन का मजीद जिक्र आप 10th क्लास में जब हम बोन्स के बारे में चीजें पढ़ेंगे तो वहां अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको बस यही समझना है कि ये कोलेजन जो है ये बुनियादी तौर पर एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये हमारी बोन्स के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोलेजन जो है इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स और कनेक्टिव टिश्यू। देखिए हमारी बॉडी में टिश्यूज की एक टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 4 में। उन कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथनिंग का काम ये कोलेजन करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली बेटा काफी टाइप्स का होता है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो कोलेजन है ये बेसिकली ये हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथनिंग का, उनको सपोर्ट देने का काम करता है। और ये बनता किससे है? ये विटामिन सी की वजह से बनता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम विटामिन सी जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग में भी बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका रोल है। व्हाइट ब्लड सेल्स याद कीजिए इनका रोल क्या है भाई। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना ये बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको तगड़ा करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये तो बात वही आ गई जो हमने विटामिन ए के केस में पढ़ी थी। विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और विटामिन सी जो है वो भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें मेरा बेटा, तो इसके सोर्सेज याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए ये है विटामिन सी और जो चीज खा के आपके मुंह से निकले सी, उसमें ये विटामिन सी मौजूद होता है। तो सी, विटामिन सी, सी फॉर सिट्रस फ्रूट्स बेटा। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं सारे के सारे, उनके अंदर ये विटामिन सी मौजूद होता है। सिट्रस फ्रूट्स में आपके पास ऑरेंज आ जाता है, किनू आ जाता है, लेमन आ जाता है, इन सब चीजों के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा जो हमारे पास बीफ है, बीफ के अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है। मसल्स के अंदर भी ना कुछ मिकदार में विटामिन सी मौजूद होते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि मीट भी हमारे पास जो है वो विटामिन सी का सोर्स है। इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स हैं बेटा, ऐसी वेजिटेबल्स जो पत्तों वाली होती है, मिसाल के तौर पे पालक वगैरह, उनके अंदर भी विटामिन सी जो है वो काफी मिकदार में मौजूद होता है। ग्रेप फ्रूट में, ये एक तरह का स्पेशल फ्रूट है ग्रेप फ्रूट, तो ग्रेप फ्रूट में भी विटामिन सी जो है वो जनाब मौजूद होता है। अब अगर हम विटामिन सी डेफिशिएंसीज की बात करें मेरा बेटा, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्कर्वी। ये स्कर्वी जो है दिस इज एक्चुअली वीकनेस ऑफ बोन्स। आप ऐसे समझिए कि जब विटामिन सी बॉडी में पूरा नहीं होता तो बॉडी की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। अब ये बोन्स वीक होने का जो ताल्लुक है, देखिए वो सीधा सीधा इस कनेक्टिव टिश्यू के साथ है, इस कोलेजन के साथ है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था।
तो अब विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं होता, विटामिन सी बॉडी को मिलता नहीं है, उसकी वजह से कोलेजन बनता नहीं है, तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपकी बोन्स हैं, जो आपकी कार्टिलेज है, वो मेरा बच्चा स्ट्रेंथन नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो वीक हो जाते हैं। और इस वीकनेस की बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। इसकी सिम्टम्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी सिम्टम्स में एक सिम्टम तो है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी आपके जो मसूड़े हैं वहां से आपको खून आएगा, एक तो इसकी ये सिम्टम है। इसके अलावा पेन होगी जी बोन्स में एंड जॉइंट्स में। जॉइंट वो जगह होती है बेटा जहां पे दो बोन्स मिल रही होती हैं, तो बोन्स में और जॉइंट्स में पेन होती है, जो गम्स हैं आपके, वहां से आपको ब्लीडिंग होने लग पड़ती है। दिस इज एक्चुअली द सिम्टम ऑफ स्कर्वी। ये स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है। विटामिन सी की बात अगर हम आगे बढ़े, और मेरा बेटा अगर हम विटामिन डी की बात करें, तो ये विटामिन डी जो है, इसके बारे में सबसे पहली बात ये है कि दिस इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन सी जो था हमारे पास, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन था, और ये जो विटामिन डी होता है बेटा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, जस्ट लाइक विटामिन ए। ये हो गई जी पहली बात। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरा बच्चा, और वो ये है कि इट promotes absorption of minerals from small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बात जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड हो रही है। देखिए, जब डाइजेशन होती है ना, तो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचती है। वहां से मिनरल्स ने और बाकी चीजों ने एब्जॉर्ब होना होता है और ब्लड में जाना होता है। तो ये विटामिन डी साहब जो है, इनका बेटा एक्चुअली वहां रोल है। जितना ज्यादा विटामिन डी बॉडी में मौजूद होता है, उतना ही ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं, जहां पर उनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज द मेन एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। अब विटामिन डी की अगर हम सोर्सेज की बात करें मेरा बच्चा, तो विटामिन डी के दो सोर्सेज। एक तो वो सोर्सेज हैं जो डाइटरी सोर्सेज हैं, जो हमें डाइट से मिलते हैं, हम डाइट खा लें तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। उसमें हमारे पास मिल्क है बेटा, उसमें आप हमारे पास फिश है, मीट है, बटर है, घी है। तो ये तो वो डाइट्स हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है मेरा बच्चा। एक तो ये सोर्स है, बट इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसके थ्रू विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल सकता है, और वो है हमारी स्किन। स्किन जो है इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विटामिन डी। अब स्किन के थ्रू विटामिन डी कब प्रोड्यूस होता है मेरा बेटा? स्किन पे जब यूवी लाइट पड़ती है फ्रॉम सन, सूरज की रोशनी जो है ना, उसमें मुख्तलिफ तरह की लाइट्स होती है। तो अगर सूरज की रोशनी में मौजूद यूवी लाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पड़े, हमारी स्किन पे पड़े, तो स्किन हैज एन एबिलिटी कि वो एक कंपाउंड, एक स्पेशल कंपाउंड से विटामिन डी बना ले। तो ये सूरज की रोशनी में स्किन भी प्रोड्यूस करती है। तो दो सोर्सेज हो गए, आप लाइट से भी ले सकते हैं और आपकी स्किन भी प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन लाइफ एग्जांपल दूंगा। देखिए, जो विटामिन डी है ना, इसका हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में बहुत रोल है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स करवाता है, और मिनरल्स ने अल्टीमेटली जो है वो हमारी बॉडी में आना होता है। मिनरल्स ने अल्टीमेटली हमारी जो है ना बोन्स को स्ट्रेंथन करना होता है। अब यहाँ पे इसका जो रोल है विटामिन डी का, इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मिनरल्स में दो मिनरल्स हैं, एक मिनरल है कैल्शियम और दूसरा मिनरल है फास्फोरस, या जिसको फॉस्फेट आयन भी हम कहते हैं। ये विटामिन डी जो है, ये इन मिनरल्स को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा के लाता है ब्लड में, और जब ये कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में आ जाते हैं, तो ये इनका पाथवे जो है वो बन जाता है इंटेस्टाइन टू ब्लड और ब्लड टू द बोन्स। तो एक्चुअली होता ये है कि विटामिन डी की वजह से बोन्स के अंदर डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट का काम बेटा ये है कि उसने बोन्स को स्ट्रेंथन करना है, ताकतवर करना है। अब एक कॉमन लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं, आपने अक्सर नोट किया होगा, हमारे बड़े भी, बुजुर्ग भी, और इवन यंग लोग भी, जब सर्दी आती है तो धूप में बैठना पसंद करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब वो धूप में बैठते हैं ना, तो उनकी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाती है, और उनकी जो बोन्स हैं वो उनको कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है विटामिन डी की वजह से, तो वो थोड़ा सा बंदा एक्टिव हो जाता है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा, हमारे घरों के बुजुर्ग
जब सर्दियां आती हैं तो वो कहते हैं कि मेरी जो चारपाई है वो मेरा बेटा धूप में डाल दो परमानेंटली। तो अब कंडीशन ये होती है कि उनकी बॉडी में वैसे तो विटामिन डी बन नहीं रहा होता, बोन्स उनकी वीक हो चुकी होती है, कमजोर हो चुकी होती है। जब वो धूप में बैठते हैं थोड़ी देर और विटामिन डी मिलता है तो उनकी बोन्स थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सोर्सेज। सोर्सेज के बाद अगर हम फाइनली विटामिन डी की डेफिशिएंसीज की बात करें कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसमें बेटा हमारे पास दो बीमारियां हैं जो हमारे सामने आती हैं और ये डिफरेंस भी अक्सर आ जाता होता है। एक बीमारी है रिकेट्स और दूसरी बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स जो है ये मेरा बच्चों में होती है, चिल्ड्रन में होती है, और ऑस्टियोमलेशिया जो है जनाब ये बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है। आप ऐसे समझिए कि ये बीमारी एक ही है बेटा एक्चुअली, और ये बीमारी अगर बच्चों में होगी तो हम इसको रिकेट्स बोलेंगे और अगर बड़ों में होगी तो हम इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। अब सवाल ये है कि इसमें इस बीमारी में होता क्या है। तो बेटा ये जो दोनों बीमारियां हैं रिकेट्स भी और ऑस्टियोमलेशिया में, ये एक्चुअली वीकनेस ऑफ बोन्स है। इन बीमारियों में आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। बोर्ड लेग्स, स्पेशली जो आपके टांगों की हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो मुड़ जाती हैं, वो टिल्टेड हो जाती हैं। अगर हम इसी कंडीशन को विजुअली समझने की कोशिश करें तो जिन लोगों को रिकेट्स होती है बेटा उनकी लेग्स कुछ इस तरह की नजर आती है। अब यहाँ पर पहले इमेज में आपको नॉर्मल लेग्स नजर आ रही होंगी जो बिल्कुल सीधी होती हैं, बोन्स भी सीधी। जब किसी बंदे को रिकेट से ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी ये जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगे हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, टिल्टेड हो जाते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में होता है तो हम कहते हैं जी ये रिकेट्स हो गई है। बट समटाइम्स जो बड़े हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, उनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने दो विटामिन पढ़े, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आई होप आपको समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।